प्रभु, लीक पर्चा नहीं हो रही चर्चा, समझ में आता है आपको? यह प्राथमिकता क्यों नहीं बन रहा? इसमें राजनीतिक वन अपमैनशिप क्यों हो रही है? भाई, संदीप, ये पहली बार नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसके ऊपर सत्ता पक्ष जो है चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हो। आप ले लें नरसिम्हा राव के जमाने से, पहले इंदिरा गांधी के जमाने से ले लें, जब भी कोई इंपॉर्टेंट विषय होता है जिसमें सरकार को लगता है कि उसके ऊपर अपोजिशन वाले हावी पड़ेंगे, वो उस विषय को चर्चा में लाने नहीं देती। हाउस एडजर्न हो जाए इसी के फायदे में रहता है, क्योंकि सुर्खियां नहीं बनेगी कि विपक्ष ने क्या कहा, क्या उन्होंने हमले किए, वो उन सबको भुगताने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं जो आप कह रहे हैं, पर ये बात ये है कि पार्लियामेंट के अंदर हमेशा पिछले 50 साल से एक बन गया कि जब तक आप ये शाउट नहीं करेंगे तो जो आम लोगों की पहलू हैं या जो उनकी समस्याएं हैं उसके ऊपर कभी भी डिस्कशन कोई भी पॉलिटिकल दल नहीं करना चाहता। और सत्ता दल के लोग हमेशा ये है कि राष्ट्रपति का एक उन्होंने भाषण है, उसके ऊपर बहस करानी है, उसके अंदर राष्ट्रपति ने कहा है कि हमने क्या क्या किया और क्या क्या करेंगे, उसके बारे में चर्चा कराने में सत्ता पक्ष को पैदा ज्यादा होगा कि उससे ये चर्चा होगी, वाह वाह वाह, ये 300 सरकार जो तीसरी बार चुन करके आई है उसको उसने कितना अच्छा काम किया और क्या करेगी। तो ये है कि हेडलाइन ग्रैब करने का कंपटीशन है कि सुर्खियों में कौन बनेगा टीवी की या अखबारों में, उसके ऊपर चर्चा होती है, ना कि नीति के ऊपर। नीति के ऊपर तो बहाना है, परंतु अटैक तो करना सरकार के ऊपर है, हेडलाइन सरकार ने जाना ग्रैबिंग जो है। आप कह रहे हैं, नीति तो इससे ज्यादा प्रभु प्रभु इससे ज्यादा दुखद पहलू हो सकता है कि सुर्खियां क्या बन रही हैं कि जी राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा माइक बंद कर दिया, स्पीकर कह रहे हैं ये तो मेरे पास हक ही नहीं है। आजकल सुर्खियां पिछले सत्रों में भी हमने देखा, कितनी देर मुझे कैमरे में कैप्चर किया गया जी, सत्ता पक्ष के लोग, उनकी तरफ तो कैमरा बना रहता है, हमारे वक्त में कैमरा हम पर लगाते ही नहीं, वो पैन होता रहता है। अरे भाई, आम आदमी की नहीं, बात कब करेगा, कौन करेगा? इसीलिए तो भेजते हैं संसद में। आप संदीप टीवी पे देखें और सोशल मीडिया पे सोचे तो आजकल पर्सनैलिटी के ऊपर अटैक चल रहा है, इशू की बात करते नहीं है कि वो हमारे को बोल नहीं देते, वो कहते हैं कि आप बोलना नहीं चाहते, आप हाउस को चलाना नहीं चाहते थे, आपने कहा कई करोड़ों का घाटा होता है, हर रोज इतने 2,40,000 रुपए 1 मिनट के ऊपर खर्च होते हैं। परंतु रेडलाइन मैं फिर रिपीट करूंगा कि आजकल ये है कि गला कितना चिल्ला करके आप बात करते हैं, और हो क्या रहा है कि सत्ता पक्ष की तरफ से अब ये लगातार कोशिश हो रही है पिछले कई डिकेड से कि वो अपोजिशन को बोलने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि अब यह कंपटीशन ये है कि आप किसकी आवाज को बंद कर सकते हैं, ना कि किसी की आवाज सुन सकते हैं। तो ये एक कंपटीशन जो हो रहा है कि मैंने आपको नहीं बोलने देना, और दूसरी तरफ से ये कोशिश है कि हम शोर मचाते रहेंगे, हाउस के बेल में चले जाएंगे, तो मुद्दे जो हैं वो गौड़ हो जाते हैं। और अखबारों में हेडलाइन चलती है कि अखबारों में ये काम नहीं होने दिया, वो नहीं होने दिया। नीति के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, परंतु क्या कांग्रेस वालों को जब अपोजिशन सरकार ने कहा कि हम नीति के हर पहलू पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, तो राष्ट्रपति के भाषण पर हो जाए चर्चा एक बार, उसके ऊपर आप बोल दीजिए, उसके अंदर भी मौका मिल सकता है आपको नीति के ऊपर बोलने का। परंतु कांग्रेस का एक पक्ष आता है कि नहीं, पहले नीति डिस्कशन हो, क्योंकि 28 लाख पर जो लोग बच्चे हैं उनका भविष्य का इन्वॉल्व है, तो फ्यूचर वोटर्स जो हैं उनके भविष्य का इन्वॉल्व सारा का सारा इश्यू बनता है। तो जब राष्ट्रपति का भाषण होता है उसके ऊपर किसी भी विषय को उठा सकते हैं, तो अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि उनके नंबर भी अब बहुत हैं, 240 के करीब उनके पास हैं, बाकी पार्टियां भी हैं, प्रोपोर्शनेट टाइम मिलता है हर एक तो को ये बोलने का। जबानी तो जमा अगर वो खर्च हम 200 क्यों करते हैं? मैं आज जो कर प्रभु, मैं थोड़ा दार्शनिक हो रहा हूं, थोड़ा आइडियलिस्टिक हो रहा हूं, आदर्शवादी हो रहा हूं। जब ये बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि सर्वसम्मति से चलाया जाए, सहयोग हो, कंस्ट्रक्टिवली हम सरकार के साथ सहयोग करते दिखाई देंगे, ये जुबानी जमा खर्च करते क्यों हैं फिर नेता? बड़ा स्पष्ट है इसको ना कि बंद करना चाहिए ना। मैं ना, दार्शनिक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुद्दा क्या है? बच्चों का है, आपके बच्चे या अपोजिशन के बच्चे या रूलिंग पार्टी के बच्चे, तो बच्चे एक ही है ना, उनके भविष्य का सवाल है। तो रूलिंग पार्टी को थोड़ा मैग्नेनिमस होना एग्जैक्टली चाहिए exactly, था, लार्ज हार्टेड होना चाहिए था। पर सवाल ये है कि ये दिखाना चाहते हैं कि वो चर्चा करने देना चाहते नहीं हैं, यहां हम चर्चा करना चाहते हैं। नहीं नहीं जी, यहां पर 22 जब नोटिस दिए गए हैं राज्यसभा में नियम 267 के तहत, ठीक है, चेयरमैन का अख्तियार है। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कर लेंगे चर्चा। अरे क्या पंडित से अब मुहूर्त सवाल निकलवाओगे? कर लेंगे चर्चा।
अभी कर लीजिए ना, 2-3 घंटे आज ही चर्चा हो जाती, किसी नतीजे पर पहुंचता सदन, एक यूनाइटेड वॉइस में, एक संयुक्त सुर में यह कहता कि भाई हां, हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, हम भरोसा दिलाते हैं इन 24 लाख बच्चों को, इनके परिवार वालों को, कि हम 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में एक अंतिम नतीजे तक पहुंच जाएंगे। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? संदीप, जब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, उसके अंदर ये तय नहीं होगा कि पार्लियामेंट किस तरह से चलनी है। पार्लियामेंट का मैंडेट है कि पब्लिक के इश्यू को डिस्कस, पार्लियामेंट बनी किस लिए? राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, परंतु इस इश्यू के अंदर जिसके अंदर 28 बिल्कुल होनी चाहिए, ये 28 लाख बच्चों की चर्चा है, उसके ऊपर चर्चा करने में क्या परेशानी है? सरकार की तरफ, सरकार ने मांगा, हमसे गलती हुई है, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी भी अपॉइंट कर दी है, दोबारा से टेस्ट भी कर लिया है, तो अपोजिशन की तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आ सकते हैं, कमेटी भी आपने बनाई है, परंतु सरकार का ये निश्चय, सरकार अभी भी समझती है कि हम डिक्टेट करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी डेमोक्रेसी में होना जरूरी है। जिस डेमोक्रेसी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और एरोगेंस दोनों तरफ से होगी, डेमोक्रेसी को सबसे खतरा उसके अंदर है, जब पार्लियामेंट के अंदर भी लोग जिद पे अड़क जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते। पार्लियामेंट इज ए मेंट फॉर डिबेट एंड डायलॉग। डिबेट एंड डायलॉग जब खत्म कर देंगे तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इससे ज्यादा खतरा नहीं है। और पार्लियामेंट किस लिए होती है कि जो देश के मुद्दे हैं, जिसके प्रति लोग चिंतित हैं, जिनके भविष्य का सवाल है, उसको पहले सुनना चाहिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण तो बाद में भी हो सकता है, परंतु दोनों की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट सेशन 2 तारीख को खत्म होने वाला है या 3 तारीख खत्म हो चल, इसलिए वो प्रायोरिटीज गलत हैं। उनकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, तो उसके अंदर बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।